मांडर चुनाव को लेकर के अब चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक अमर बावरी जी। अमर जी, कैसा दिख रहा है मांडर का मिजाज? मांडर का मिजाज जो झारखंड का मिजाज है उसी का प्रकटीकरण करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पूरा झारखंड प्रदेश 2024 में इस जो गठबंधन सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और सौभाग्य से मांडर की जनता को 2022 में मौका मिला है, तो मांडर की जनता पूरी तरह से तैयार है। ये अत्याचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये जो गठबंधन की सरकार है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की, और जिसने पूरे झारखंड की जनता के जीना दुभर कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। झारखंड के विकास की जहां अवरुद्ध लगा दिया है, जहां हर दिन हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही है और भ्रष्टाचार के जो कारनामे हो, डेली सुर्खियां यहां से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बटोर रही है। इसे निजात दिलाने के लिए मांडर की जनता ने कमर कसा है और भ्रष्टाचार के कारण जो इसकी बदनामी हुई है उस कलंक को मिटाने के लिए 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को वोट देने के लिए मांडर की जनता तैयार है। लेकिन जो बंधु तिर्की हैं, जो उनकी बेटी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश के तहत उनके सदस्यता को छीना है, तो अब सिंपैथी के तौर पर यहाँ के लोग जो है वोट करें। अच्छा, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, जिस समय का ये मामला है, खेल घोटाले वाला मामला है, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के राज्यपाल ने ही सहमति दे करके उस समय बंधु तिर्की जी के ऊपर केस कराया था। उस समय 2007-8 की घटना है। अब बताइए, 7-8 के बाद लंबा ट्रायल चला और आने के बाद अभी फैसला हुआ। केस करने वाला तो कहीं बीजेपी का नहीं था, ना केंद्र में सरकार थी, ना यहाँ सरकार थी। आप लोगों ने मिलकर के केस किया और आप जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसी पार्टी ने आपको जो है इस जलालत और इस जो आज जो आप जो सजा पाए हैं वहां तक पहुंचाने का उसी ने काम किया है। आप उसी के हाथ में खेल रहे, तो सहानुभूति क्या बात है? आप जिस खिलाड़ी का यह क्षेत्र है और खेल खिलाड़ी के मामले में आप पे एक आरोप लगा था, कांग्रेस की सरकार ने लगाया था, फिर उसकी ट्रायल चली और ट्रायल के बाद जजमेंट आया 13-14 साल के बाद, और आप उसी के पार्टी से लड़ रहे हैं, तो सहानुभूति की आपको खुद चिंतन करना चाहिए। जब हमने यात्रा कहाँ से चालू की थी, जिनके विरोध के साथ आपने अपना पहचान बनाया था, आज उसी के साथ सट करके उसी के बीच जा करके आप जो है अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इनको देखना है। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री की एंट्री हो रही है, क्या बदलाव होगा? क्या लगता है कि माहौल बदलेंगे मुख्यमंत्री का आने से? देखिए, सारा आक्रोश मुख्यमंत्री के प्रति ही है। एक केंद्र ही है जिन्होंने 1932 कहा लेकिन नहीं किया सदन के अंदर, जिन्होंने 5,000-7,000 का बेरोजगारी का भत्ता बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं बोलते, हम नहीं बोला है, और मुर्गी पालो, अंडा बेचो, ये बोल रहे हैं, हमने ये कहा था। ये जितने भी विषय हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, वो खुद उनसे जुड़े हुए हैं। आज झारखंड की जो किरकिरी हो रही है उनके कारण हो रही है, तो ये तो आने से तो और माहौल और गर्म हो जाएगा। तो जितना आएंगे उतना ही जो लोग होता है ना चिढ़ाने वाला विषय, तो जनता ऐसे ही सरकार और उनसे खपा है। सामने देखिए तो और एग्रेसिव होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करके उनको हराने का काम करें। क्या इसे सेमीफाइनल माना जाए 2024 से पहले? देखिए, ट्रेलर है और 3.25 करोड़ जनता के पास यह मौका 2024 में आएगा, लेकिन मांडर के पास ये मौका आज आया है। वीर बुद्धू भगत जी का ये धरती है, बलिदान का धरती है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की धरती है, और वीर बुद्धू भगत के वंशज चूक नहीं करने वाले। जो इस फिराक में है कि धर्म, जाति, पैसा, मुर्गा के आधार पर वोट कर देगा, तो मांडर की जनता इस बार ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाले 7 पुश्त तक वो इस तरह की भावना और इस तरह के विचार लेकर के कभी जनता के बीच नहीं जाएंगे। तो ये थे अमर बावरी जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मांडर की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मत करने का मन बना लिया है और इस बार पूरी बहुमत से, यानी कि पूरे अधिक मतों से गंगोत्री कुजूर को वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनेंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को।